क्या आपको पता है कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड धीरे धीरे करते कम होती जा रही है? कैसे? और क्या आपको पता है कि ओजोन लेयर अपने आप को हील कर रहा है? कैसे? और क्या आपको पता है कि फरवरी में ही लीप ईयर में 29th डे क्यों ऐड होता है? तो ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारा ये वीडियो जो कि टाइटल रखता है टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट अर्थ विच विल अमेज यू, लास्ट तक पूरा जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अर्थ्स रोटेशनल स्पीड इज स्लोइंग डाउन। लाखों साल पहले जब अर्थ का निर्माण हुआ था तब वो इतनी फास्ट थी कि हर दिन खाली 6 से 8 घंटे का ही होता था, और इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से अर्थ अपने ऑर्बिट पे ही शेक करती थी। कुछ मीटियोराइट्स और एस्ट्रॉइड्स से टकराने से मून का जब निर्माण हुआ तब उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने अर्थ को स्टेबल कर दिया। एज अ रिजल्ट आज हमको अप्रोक्स 24 आवर्स का डे देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता होगा कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही आज हमको ओशन में टाइड्स और वेव्स देखने को मिलती है, और एज अ रिजल्ट हमको अर्थ के सेंटर पे बल्ज क्रिएट हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड मून से ज्यादा है, वो बल्ज अकॉर्डिंग टू मून आगे ट्रैवल करता है और वो मून उस बल्ज को वापस खींचने की ट्राई करता है। एज अ रिजल्ट अर्थ की स्पीड कम होती है। आपने कभी भी अपने स्कूल लाइफ में गलती से भी फिजिक्स के बुक में पढ़ लिया होगा एंगुलर मोमेंटम। उसके बारे में आपने जानते ही होंगे कि एंगुलर मोमेंटम नेवर लूजेस और नॉट गो एनीवेयर। ये रूल स्पेस में भी अप्लाई होता है। जब अर्थ अपना एंगुलर मोमेंटम लूज कर जाती है तब मून को उसको गेन करना पड़ता है और मून अर्थ से ड्रिफ्ट होता है, मतलब दूर जाता है 1.5 इंच पर ईयर। अगर हम बात करें कि एटॉमिक क्लॉक्स जो कि बनाए हैं आज के साइंटिस्ट ने एकदम टाइम एक्यूरेट मेजर करने के लिए, वो हमको बताता है कि अर्थ के डे में 1.7 मिलीसेकंड की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तब हमको पता चलता है कि एवरेजली 2.3 मिलीसेकंड की बढ़ोतरी होगी दिन में पर सेंचुरी। तो आपने कभी भी इस फैक्ट के बारे में सुना होगा तो कमेंट कर देना, और नहीं सुना होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट फैक्ट। नंबर 2, अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। टोलेमी जो अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे, 2nd सेंचुरी में उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया था और वो डिफाइन करता था कि अर्थ ही पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और सन और बाकी सब प्लेनेट उसके आसपास घूमते हैं। और लेट बैक इन 16th सेंचुरी निकोलस कोपरनिकस ने अपनी हीलियोसेंट्रिक थियरी पेश की इन 1543, जिसके बेस्ड पे हीलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया जो बताता है कि अर्थ कोई भी सेंटर नहीं था और सन सेंटर था, और सन के आजू बाजू ही हमारे प्लेनेट घूमते हैं, ना कि अर्थ के आजू बाजू। नंबर 3, नो वन नो हु नेम द अर्थ। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट्स है वो नेम किए गए आफ्टर ग्रीक और रोमन गॉड्स के ऊपर, माइथोलॉजी के ऊपर। पर हमारे सौरमंडल में 2 ही प्लेनेट्स है जिनका रोमन और ग्रीक गॉड के ऊपर नाम नहीं रखा गया है। फर्स्ट तो है प्लूटो, जो आपको पता होगा कि एक एस्ट्रोनॉमर की डॉटर ने उसका नाम रखा था प्लूटो। और दूसरा है हमारा अपना प्लेनेट अर्थ। आज तक उसके मिस्ट्री नहीं सॉल्व हुई है कि नाम अर्थ नाम किसने रखा, पर हम ये जरूर एक रिलेट कर सकते हैं, और ये रिलेशन जाता है इंग्लिश जर्मन वर्ड अर्था और अर्डे को, जिसका सिमिलर मीनिंग होता है ग्राउंड। और ये खाली एक रिलेट करने की ही थियरी है, अभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है कि अर्थ का एक्चुअली नाम रखा किसने। नंबर 4, ओजोन लेयर इज हीलिंग इटसेल्फ। ओजोन लेयर कंप्राइज करता है 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, बोले तो O3। और जब भी ओजोन लेयर हमारे अर्थ के लिए एज अ देव मानुष माना जाता है, क्योंकि वो यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज को नीचे पेनिट्रेट करने से बचाता है, जो हमको कॉज कर सकती है सनबर्न नहीं तो स्किन कैंसर। और हमारा देव मानुष तब से बचाते आ रहा है, और उसको इतनी तकलीफ मिलने के बाद भी आज तक वो हमें बचा रहा है। और अभी की रिपोर्ट बोलती है कि वो खुद को हील भी कर रहा है हमको आगे बचाने के लिए। जैसे कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, यूवी रेज उस पर पड़ते ही वो स्प्लिट हो जाते हैं O2 और एक फ्यूल से वापस बॉन्ड बना लेता है, और एज अ रिजल्ट हमको मिलता है
कि यूवी रेज उधर ही बिजी रह जाती है इनको स्प्लिट और वापस बॉन्ड फॉर्म करने में। नीचे हमको प्योर सनलाइट रेज मिलती है विदाउट यूवी रेज। तो इस फैक्ट पर से आपको पता चल ही गया होगा कि ओजोन का इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसे हमको बचाता है यूवी रेज से। मूविंग टू अवर लास्ट फैक्ट नंबर 5, व्हाई इट इज नीड टू हेल्ड ए लीप ईयर। 4 साल के बाद ये लीप ईयर आता है जिसमें होते हैं 366 डेज और वो एक्स्ट्रा डे ऐड होता है फेब 29। पर आपको कभी ऐसा मन में से विचार आया है कि फरवरी महीने में ही क्यों वो ऐड होता है, जैसे कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही पूछा था। तो एक्चुअली में अर्थ पे हर साल होता है 365 डेज। नहीं, गलत, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। रियल वैल्यू की बात करें तो होते 365.2564 डेज और यही 0.2564 डेज की वजह से एक एक्स्ट्रा डे बनाने की जरूरत आई है जो कि 4 साल बाद आता है। और एक जमाने में ये फरवरी महीना कोई साल का दूसरा नहीं बल्कि आखिरी महीना माना जाता था और जैसे कि ये लास्ट महीना था तो ये जो एक्स्ट्रा डे था वो उसी में ऐड होता था। और जो अभी भी सेकेंड मंथ है तो ये डे शिफ्ट नहीं किया गया और ये 29 फरवरी हम देख पाते हैं हर एक लीप ईयर में। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमारा इस वीडियो का कमेंट करके जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक कर देना और जरा सा भी ऐसा कंटेंट आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर 2 दिन बाद ऐसे कंटेंट का लुफ्त उठाने मिले। और दिल में से ऐसे इच्छा उमड़ रही हो कि हमको ये दूसरे हमारे दोस्तों में बांटना है ज्ञान, फील फ्री, क्योंकि आप भर के शेयर करो। तो मिलता है आपका अगली वीडियो में। बाय।